शेख मोहम्मद रावी से एक औरत ने सवाल पूछा कि उनके शोहर की वालिदा बीमार रहती हैं। शोहर तकाजा करता है कि मैं उनके माँ की खिदमत करूं और मुझसे ये सब नहीं होता। क्या मुझ पर शोहर के माँ की खिदमत वाजिब है? शेख ने जवाब दिया कि नहीं, तुझ पर शोहर के माँ की खिदमत हरगिज वाजिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे शोहर पर वाजिब है कि वो अपनी माँ की खिदमत करे। फिर शेख ने 3 हल पेश किए, जरा गौर से सुनिएगा। पहला हल, वालिदा को घर लेकर आएं और दिन रात आपके शोहर और उसके बच्चे अपनी माँ और दादी की खिदमत करें। उन पर ये वाजिब है, याद रखें कि आप पर वाजिब नहीं है। दूसरा हल, वालिदा को अलग घर में रखें और उनकी देखभाल, खिदमत और खबरगिरी के लिए वहां जाता रहे। अगर वालिदा ये तकाजा करे कि रात उनके सराहने गुजारे तो माँ के पास रात रुकना उन पर वाजिब है, याद रखें कि आप पर वाजिब नहीं। तीसरा हल, वालिदा की देखभाल के लिए एक नर्स रख लें। अगर नर्स के लिए तनख्वाह देने में हर्ज हो तो घर के इखराजात कम करके नर्स की तनख्वाह दे दें। नर्स की मौजूदगी में वालिदा के पास आते जाते फितने में पड़ने का खतरा हो, नर्स से शादी करना वाजिब होगा। इस तरह वो 3 नेकियों को जमा करेगा, दूसरी शादी का अजर, माँ की खिदमत का अजर और फितने से बचने का अजर। अलबत्ता आप पर शोहर के माँ की खिदमत वाजिब नहीं है, लिहाजा आप इज्जत के साथ अपने घर रुकी रहें। कुछ देर सोचने के बाद औरत बोली, शेख साहब, शोहर की माँ भी मेरी माँ जैसी है, वाजिब नहीं तो मुस्तहिब सही, मैं खुद उसकी खिदमत करूंगी। जी दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि उलमा के साथ बैठा करें ताकि आपकी जिंदगी के मसाइल का हल आपको फौरन ही मिल जाए। कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। ऐसी बहन बेटियों के साथ तो ये वीडियो शेयर जरूर कर दें जो अपने सास ससुर की खिदमत से गुरेजा हैं। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। फी अमानुल्लाह।